रिकॉर्डिंग पे डाला ही नहीं। Now we are discussing the size of India. The land mass of India has an area of 3.28 square kilometer. India's total area account for 2.4% of the total geographical area. अगर पूरे वर्ल्ड के एरिया की बात करें तो इंडिया के पास में जो एरिया है वो वर्ल्ड का 2.4% है। ठीक है ना, टोटल जो ज्योग्राफिकल लैंड पूरे वर्ल्ड में है उसका 2.4% इंडिया के पास है। इट इज क्लियर दैट इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री। अगर आप नीचे देखोगे ना तो बेटा एरिया वाइज लिखा हुआ है, एरिया इन स्क्वायर किलोमीटर लिखा हुआ है। पेज नंबर 2 पे मेरे पास पुरानी एनसीईआरटी है, तो अगर देखोगे तो 7th में भारत को दिखा रखा है इन टर्म्स ऑफ एरिया। भारत का सातवें नंबर पे है भारत। इट इज क्लियर दैट इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो अपने आप में 195 इंडिपेंडेंट कंट्री है, सॉवरेन कंट्री, और 7वें नंबर पे होना तो भी तो आपके लिए प्राउड की बात होनी चाहिए। इंडिया हैज ए लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट 15,200 kilometers and the total length of the coastal line of the mainland including the Andaman and Nicobar and the Lakshadweep is 7,516.6 किलोमीटर। यानी कि मेनलैंड की बात कर रहे हैं बेटा। देखो जो पूरा इंटीरियर ऑफ इंडिया है उसकी बात करो तो ये 15,200 किलोमीटर टोटल लेंथ, ठीक है ना, लैंड बाउंड्री। और इसमें से आपका आधा लगभग 7,516 किलोमीटर कोस्टल लाइन है। अब जैसे यहाँ गुजरात है, गुजरात से कोस्टल शुरू हो जाता है, पूरा नीचे तक चले जाओ, पूरा कोस्ट है साउथ तक आपका, इंडियन ओशन तक। फिर इधर ये तो साउथ वेस्ट की बात कर रहे हैं, गुजरात और आपका जितने भी स्टेट पड़ते हैं, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ये तो साउथ वेस्ट में हो गए बेटा, केरल। लेकिन अब साउथ ईस्ट में आओगे तो आपके तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, उसके बाद में उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ये पूरा का पूरा कोस्टल लाइन है। ठीक है ना, तो कोस्टल लाइन की बात करो तो अगर अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप को मिला के बात करें तो ये टोटल लेंथ हो जाएगी आपकी 7,516.6 किलोमीटर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। कहीं पर भी नहीं पता लगता है तो मुझे बता दीजिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बैठे रहो, बैठे रहने वाले बच्चे का कोई फायदा नहीं है। सर 15,200 किलोमीटर लैंड की बाउंड्री है। हाँ, ये बाउंड्री की बात कर रहे हैं, लैंड बाउंड्री। यानी कि अगर देखो ना बेटा, ये वाला पार्ट ले लोगे ना, गुजरात से ऊपर राजस्थान, ठीक है, पंजाब, जे-एंड-के, यहाँ तो पूरा लैंड है। फिर आपके इधर चले जाओ, नेपाल से लगा हुआ इलाका पूरा नॉर्थ ईस्ट, फिर नॉर्थ ईस्ट से नीचे की तरफ आ जाओ, ये पूरा का पूरा लैंड बाउंड्री ले रहा है। फिर नीचे का ये कोस्टल लाइन की बात कर रहा है, राइट? आगे चलें? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो इंडिया इज बाउंडेड बाय द यंग फोल्ड माउंटेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट। यानी कि भारत के नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में यंग फोल्ड माउंटेन्स है। यंग फोल्ड माउंटेन्स की बात करें, दिस इज डिस्कसिंग अबाउट द हिमालयन। तो हिमालय क्या है, यहां से लेकर ये नॉर्थ वेस्ट में भी है, नॉर्थ में भी है और नॉर्थ ईस्ट में भी है। ठीक है ना, ये भी पूरा हिमालय है। ठीक है ना, तो ये पूरा का पूरा नॉर्थ और फिर इधर ईस्ट हो गया। यानी कि नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में यंग फोल्ड माउंटेन्स क्योंकि इनका फॉर्मेशन हुआ है तो इनमें फोल्डिंग्स पड़ी हुई हैं। अगर आप कुछ देखोगे तो ठीक है, नहीं तो अगर मैं आपके पास भेज पाया तो किस तरह से फोल्ड माउंटेन्स का फॉर्मेशन होता है वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है ना,
बलितदार पर्वत बोलते हैं हिंदी में इसको। साउथ ऑफ द 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड इट बिगिंस टू टेपर। अब इसका कोई मतलब समझ गया? साउथ ऑफ 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड इट बिगिंस टू टेपर, कौन बताएगा? बताइए। Sir, repeat again, please. रिपीट क्या बेटा, तुम बुक है नहीं है तुम्हारे पास? मैं बोल रहा हूं साउथ ऑफ अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड इट बिगिंस टू टेपर and extend towards the Indian Ocean, dividing it into two seas, the Arabian Sea on the west and the Bay of Bengal on the east. ओके, मैं बता देता हूं, अगर आप में से कोई नहीं बता रहे तो मैं बता देता हूं। क्या बताना है इसमें? आप क्या समझे इसके बारे में? साउथ ऑफ 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड इट बिगिंस टू टेपर, इसका मतलब क्या है? मैं बता देता हूँ। हिमालय है वो फिर नो नो नो, हिमालय कहीं नहीं आएगा इसमें। ये देखो, आप अपने बुक में देखोगे ना, पेज नंबर 3 के ऊपर है, और देखो ये लाइन बनी हुई है, ये 20 डिग्री है, ये 20 डिग्री है देखो, और 22 डिग्री इससे ऊपर ही आएगा। तो ये बोल रहे हैं 22 डिग्री से साउथ में, मतलब ये धीरे धीरे टेपर होता जाता है। टेपर मतलब नैरो होता जा रहा है। ये देखो नैरो होता नहीं जा रहा है इंडिया, ये देखो, ये देखो ऐसे नीचे हो रहा है कि नहीं? यस सर। आप देख, हाँ Yes, sir. ये नैरो होता जा रहा है बेटा, पतला होता जा रहा है। तो वही बोल रहा है कि यहां से ये नैरो होना शुरू हो गया। समझ में आ गया? यानी कि जो लैटिट्यूडनल लाइंस 22 डिग्री का लैटिट्यूडनल Yes, sir. लाइंस है, वहां से इट बिगिंस टू टेपर, नैरो होना शुरू हो जाता है, एक्सटेंड टुवर्ड्स द इंडियन ओशन, और ये नैरो और ज्यादा होता जाता है जैसे हम इंडियन ओशन की तरफ एक्सटेंड करेंगे। देखो, आपका जो श्रीलंका है या आपका ये तमिलनाडु, तमिलनाडु के नीचे जो साउथ में है वो इंडियन ओशन है। और आपको पता ही है, ये जो बात करें ना, आपका बे ऑफ बंगाल की बात करो या अरेबियन सी की बात करो, ये भी दीज आर दी पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन बेटा, लेकिन इनका नाम अलग अलग से रख दिया गया है। तो क्योंकि हमको हर चीज को आइडेंटिफाई करना है, हर चीज को क्लासिफिकेशन करना है, तो इसलिए इसको हमने बोला नीचे वाले साउथ को इंडियन ओशन, यहाँ पर आपने अरेबियन सी, और इसके अपोजिट साइड में जो आपका नॉर्थ ईस्ट में है उसको बे ऑफ बंगाल बोला। अदरवाइज बे ऑफ बंगाल हो या फिर अरेबियन सी हो, दोनों पार्ट हैं इंडियन ओशंस के। तो ये इंडियन ओशंस तक बढ़ता चला जाता है, डिवाइडिंग इट इनटू टू सीज। और ये तो आपको पता है, ओशंस हम बोलेंगे तो वो लार्जर बॉडी ऑफ वाटर है, और सीज बोलेंगे तो कंपेरेटिवली उससे कम है। यानी कि समुद्र छोटी चीज है, ओशंस बड़ी चीज है। The Indian Ocean dividing it into two seas, the Arabian Sea on the west and the Bay of Bengal on the east. Look at the figure 1.3 and note that the latitude and the longitudinal extent of the mainland is about 30 degree. अब इसका मतलब समझ गए? ये लाइन सबने पढ़ ली? यस सर। पैराग्राफ में, हाँ। तो इसका मतलब क्या है? ये बोल रहा है दैट द लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ द मेनलैंड इज अबाउट 30 डिग्री। बताइए मुझे, बताइए बताइए बेटे, तुम लोग जो है ना लॉकडाउन में सब कुछ भूलते जा रहे हो। ये सारी चीजें जब मैंने इस चैप्टर को कराया तो इतना ही, इससे बेहतर आपको एक्सप्लेन किया था। नाउ इट इज रिवीजन। मैं सारी चीजें उस तरह से नहीं ले सकता, लेकिन मुझे ये तो इंश्योर करना है कि आपको कितना ध्यान है। एनीवे, मैं बता देता हूं। अब ये बोल रहे हैं कि
ये आपका 97.25 है ना। इधर जो एक्सटेंशन है आपका अरुणाचल प्रदेश में, तो ये आपका लॉन्गिट्यूड जो लाइन है ये 97.25 पर है, और इधर जो है ये 68.7. लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन, हाँ 66.7। तो 97 में से 67 को माइनस करोगे तो अप्रोक्सीमेटली, नॉट एग्जैक्ट, ये 30 आएगा। यानी कि जो इनका दोनों का जो डिफरेंस है वो 30 का है, ये कह रहा है एक्सटेंशन का। समझ गए? हाँ, लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ मेनलैंड इज डिफरेंस नहीं, मतलब जो डिफरेंस निकलेगा वो आपका एक्सटेंशन आ गया, लॉन्गिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन आ गया। Despite this fact, the east-west extents appear to be smaller than the north-south extent. अब ये बोल रहे हैं कि ये एक्सटेंशन देखने में तो देखो किलोमीटर्स में देखोगे तो काफी बड़ा लग रहा है, 2933 किलोमीटर है ये आपका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन इंडिया का, साउथ ये आपका वेस्ट से लेकर ईस्ट तक। लेकिन अगर आप देखोगे तो ये ज्यादा है, ये देखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन आपका नॉर्थ और साउथ का एक्सटेंशन बड़ा है। किलोमीटर में ये देखो लिखा हुआ है 3214। देखने में ये लगता है कि ये बड़ा है लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन, लेकिन है ये वाला बड़ा लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन। बात समझ में आ गई कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. आप प्रिंस के पास एक काम है, टाइम बताते रहना। प्रिंस, मेरे पास में घड़ी है, अभी मेरे पास घड़ी है, ठीक है बेटा। जब घड़ी नहीं थी तो मैं आपसे पूछ रहा था टाइम। तो खैर आज एक और पैराग्राफ है, उसको मैं करा देता हूं, फिर नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा इंडिया एंड द वर्ल्ड। तो फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज ए टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स। अब ये गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के बीच में टाइम लैग है, 2 आवर्स का टाइम लैग है। वो मैंने बड़े अच्छे से आपको समझाया था, फिर आपको कल समझा देंगे, अभी टाइम नहीं है कि किस तरह से ये 2 घंटे का डिफरेंस आता है, वो मैं कल बता दूंगा। हैंस टाइम अलोंग द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया 82 degree 30 east passing through Mirzapur in Uttar Pradesh is taken as a standard for whole country। तो हमने ये जो एक्सटेंशन है, ये देखो क्वेश्चंस भी बनता है कि आप इंडिया का टाइम हम कहां से लेते हैं। तो ये जो है इलाहाबाद के पास में 82 डिग्री 30 मिनट्स, 82 डिग्री 30 मिनट्स के ऊपर ये जो आपकी लॉन्गिट्यूडनल लाइन है, ये इलाहाबाद के पास से गुजरती है उत्तर प्रदेश में। यहां से हम आपका इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम मेजर करते हैं। क्यों करते हैं? कि हमारा मानना है कि इंडिया का ये लगभग बीच का पार्ट है, उत्तर प्रदेश का ये पार्ट इंडिया के मोर और लेस बीच में आता है। तो हम यहां से आपका IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को मेजर करते हैं, यानी कि घड़ियां यहाँ पे जो टाइम है उसके हिसाब से पूरे इंडिया की मैच करके रखते हैं। ये बात क्लियर हो गया? Yes, sir. हाँ, the latitudinal extents influence the duration of day and night as moves from south to east। ये बोल रहे हैं कि जैसे आप साउथ से ईस्ट की तरफ जाओगे, सॉरी साउथ से नॉर्थ की तरफ जाओगे, ये साउथ नॉर्थ की तरफ जाओगे तो ये आपके डे एंड नाइट को इन्फ्लुएंस करता है। लैटिट्यूडनल एक्सटेंट के डे और नाइट का मतलब पीरियड में डिफरेंस को इन्फ्लुएंस करने के लिए आपका लैटिट्यूडनल इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है। लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन जो है वो डे और नाइट के ड्यूरेशन को इन्फ्लुएंस करता है कि दिन कितना बड़ा होगा, रात कितनी छोटी होंगी। ये जैसे जैसे आप नॉर्थ से साउथ की तरफ जाओगे तो उसका, ठीक है।
Yes, sir. अब शमशेर बोल रहा है आवाज नहीं आ रही, हो सकता है तुम्हारे पास नहीं पहुंच रही हो बेटा। ये चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आप कर लेंगे, पूरे चैप्टर को पढ़ लेंगे, पूरे एमसीक्यू फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर से मैंने लेने हैं। कहीं कोई बच्चा कोई दूसरा तरीका अपनाने की जरूरत नहीं है। ईमानदारी से सिंसियरली जो आज मैंने बातें की है, जिन्होंने अलग नंबर से अगर ज्वाइन किया हुआ है उसको डिलीट कर दीजिए, जो नंबर एग्जिट कर दीजिए, जो नंबर आप यूज कर रहे हो उसी को करिए, नोट्स सभी भेज दीजिए। पूरा लिस्ट मैंने बना दिया है, डेली कॉल कर रहा हूं जिनके नोट्स नहीं आ रहे। नोट्स का मतलब क्वेश्चन आंसर, सारे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर मेरे पास में आ जाने चाहिए। और 9th ए के बच्चे, 9th A2 वो बच्चों का तो बॉयज में से तो किसी एक ने भी नहीं भेजे। 9th A2 के बॉयज एक बार एक एक करके मेरे सामने आइए। बॉयज 9th A2, सामने आने की बात कह रहा हूं मैं। नंबर मैं आपके इसी पे स्कूल ऐप पे जो नोटिस वाला है उस पे डाल देता हूं, क्योंकि नंबर आपको बार बार बोलने से भी याद नहीं रहेगा। स्कूल ऐप पे मैं डाल दूंगा, जहां पे नोटिस डाला था ज्योग्राफी की बुक लाने के लिए। सभी Yes, नोटिस sir. पढ़ लिया था ना, ज्योग्राफी आज से Yes, शुरू sir. करना था, मैंने नोटिस डाला हुआ। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, नोटिस को देख लिया करो, उस पे नंबर भी डाल दूंगा। अभी तक किसी बच्चे ने 9th A2 के किसी बॉयज ने मेरे को नहीं कहा है कि सर मैंने आपके पास में भेजा है। तो ये सर, देखो कितनी। यस, सर आपने रेफरेंस बुक लेने के लिए कहा था एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। हाँ तो किसने मना सर, किया? सभी को खर्च किए थे अभी तक। सर वो कौन सी लेनी है? एवरग्रीन के लिए कहा था बेटा। ओके सर। अभी तक किसी बच्चे ने लिए हैं क्या? सर हमने ले लिया, एवरग्रीन की लिए। सर हमने ले ली। Yes, sir. Sir, I हाँ, have यही लेना blueprint. चाहिए। क्या कह रहे हो? Sir, I have blueprint. Blueprint. ब्लूप्रिंट। Yes, sir. Sir, I have चलो क्या, blueprint. हाँ ठीक है, मेरे पास में भेजो किस तरह का ब्लूप्रिंट है, मैं देख लेता हूँ। Yes, sir. ठीक है, मैसेज कर देना, ठीक है। Yes, sir. और तो आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, और मैं आपके पास में अपने कांटेक्ट नंबर भेज दूंगा, उसी पे कांटेक्ट करने हैं आपको जब भी करने हैं, अदरवाइज दूसरे पे नहीं। और मैसेज भी पीडीएफ बना के भेजना है, जितना भी होमवर्क भेजना है पीडीएफ में भेजिए, ठीक है। अब एग्जिट करो। बाय सभी को, बाय। आकांक्षा, आपने काम नहीं भेजा है बेटा?